होगा। तो आज का हेल्थ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग हमारा हार्ट। हर एक के पास दिल है, हार्ट। यस, लेफ्ट साइड में है, वो धड़कता है। अगर वो धड़कता है, धड़क रहा है, तो समझो कि हम यहाँ पे जिंदा बैठे हुए हैं सामने। अगर वो धड़कता नहीं तो बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं, अस्पताल में होते, या उसका कुछ भी फंक्शन बिगड़ जाता तो। राइट। तो ये जो हार्ट है हमारा, यस यस आया है सर का, ग्रेट। तो हमारा हार्ट कैसे बना है? हमारा हार्ट जो बना है, 4 चैम्बर है उसके। 2 रिसीविंग चैम्बर रहते हैं, जहाँ पे हमारे शरीर से खून जो अशुद्ध अशुद्ध खून बोलते हैं, कि जो गंदा खराब खून बोल सकते हैं, अशुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऐसा लाया जाता है। फिर वहां से उसको लंग्स में, फेफड़ों में भेज के उसको प्योर किया जाता है, उसपे ऑक्सीजन मिलाई जाती है, क्योंकि हमने जो सांस ली है वो हमारे फेफड़े में गई है। वहां से फेफड़ों से वो ऑक्सीजन उसमें खून में मिल जाता है, और वो शुद्ध खून, जो प्योर खून है, वो आगे जाके हमारे हार्ट में चला जाता है। और ये हार्ट के जो नीचे के 2 चेम्बर है, वेंट्रिकल्स, वहां से वो पूरे शरीर में पंप किया जाता है। राइट। तो ये हमारा जो पंपिंग है एवरी मिनट कंटिन्यू होते रहता है। जो 72 बीट्स होते हैं, तो आपको भी हार्ट बीट सुनाई देते होंगे आपके, राइट। नस में भी आता है, हार्ट में भी हाथ रखोगे तो हार्ट बीट सुनाई देते हैं। तो ये 72 टाइम्स होते हैं। वो हार्ट बीट की वजह से हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाया जाता है। जो ब्लड को पहुंचाया जाता है, तो हमारे जो वेसल रहती है, धमनियां, वहां से खून पूरे शरीर में पहुंचता है। लेकिन जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये जो पंपिंग हो रहा है, ये इसको जैसे मापा जाता है, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 120/80। राइट। तो 120/80 ये कब बढ़ जाता है? जब हमारे शरीर में वजन बढ़ने की वजह से फैट बढ़ता है। ये फैट हर एक हिस्से में, हमारे शरीर के हर एक पार्ट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जब ज्यादा फैट बढ़ जाता है, ये हमारे वेसल्स में, धमनियों में भी स्टोर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है कि वो जो फैट अंदर डिपॉजिट हो रहा है वेसल्स, वो कारण बनता है हमारा प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो खून पहले से वेसल में आगे फ्लो कर रहा था, अभी वो फ्लो कराने के लिए उसको ज्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। राइट। क्योंकि पहले से वो वहां पे अभी फैट बढ़ चुका है, और फैट बढ़ने की वजह से उसको तकलीफ हो रही है, वहां पे अटकाव निर्माण हो रहा है, अटकाव तैयार हो रहा है। तो उस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डेफिनेटली ये ब्लड प्रेशर बढ़ना आपको पहले में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन आगे जाके जब पूरा फैट जमा हो जाता है, उसके साथ सॉल्ट भी जमा हो जाते हैं। तो सॉल्ट, जैसे कैल्शियम सॉल्ट, राइट। तो सॉल्ट जब फैट में मिल जाते हैं, वहां पे जम जाते हैं, तो ये कड़क लेयर बन जाता है। कड़क लेयर बनने की वजह से धमनियां जो है वो बहुत ही टफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और उसका एक नतीजा आता है कि आगे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, कम होते होते बंद हो जाता है। और जैसे ही ये बंद हो जाता है, तब हमें हार्ट अटैक आता है। राइट। तो ये प्रोसीजर है कि हमको हार्ट अटैक अचानक से नहीं आता है, ये धीरे धीरे प्रोसेस है। राइट। धीरे धीरे प्रोसेस कैसे, कि हम खा रहे, वड़ा पाव खा रहे, चिप्स खा रहे, तो ये खाने से वहां पे फैट बढ़ रहा है, धीरे धीरे फैट बढ़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये स्लो प्रोसेस ही आगे जाके अचानक से एक बार आपको अटैक आ जाता है। तो ये प्रोसेस था, ये आपकी आदत थी, उस वजह से ऐसा हुआ था। तो ये सब चैलेंज आते हैं, और आपको पता होगा, अगर किसी को घर में अटैक आता है तो कितना परेशानी हो जाता है पूरे फैमिली को, कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ता है जांच करने में। अगर जांच में पॉजिटिव आता है कि आपको, डॉक्टर ने बोला कि एंजियोप्लास्टी करना है, अगर आपको बाईपास करना है, तो आप देखोगे कितना बड़ा खर्चा आता है। उतना पैसा तो हमारे बैंक बैलेंस में भी नहीं रहता है, वहां पे हमें लोन लेके करना पड़ता है। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस से कुछ मात्रा में वो हो सकता है। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। और अगर समझो कि आप, जो हमारे फैमिली का, यस, हमारे फैमिली का जो अर्निंग पर्सन है, जो मेन कमाने वाला आदमी है, अगर उसको हार्ट अटैक आता है, तो आप देखो कि फैमिली पे कितना बर्डन आता है। फैमिली पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकती है। ओके। तो ये सब हमें अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है, वो हम सिखाते हैं। राइट। तो हमारे जैसे कम्युनिटी में आप आते हो, हम आपको गाइड करते हैं कि ये फैट क्यों बढ़ रहा है, हाँ, वो फैट अगर बढ़ गया है तो उसको कैसे कम करना है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है जिसमें फैट जमा हो रहा है, उसको कैसे कम करना है, ये सब हम बताते हैं। राइट। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ पे हमको हमारी
आदतें सुधारनी है, हमारा लाइफस्टाइल बदलना है। हमारा लाइफस्टाइल कैसे बदलेंगे हम? पहले तो हमें बढ़ा हुआ वजन कम करना है। हमारे शरीर में जो फैट बढ़ा है, इसको कम करना है। अभी आप पूछोगे कि ये कैसे कम होगा? बिल्कुल ये कम कैसे होगा? क्योंकि हम कैलोरीज मैनेज करेंगे। हम आपको यहाँ पे डाइट प्लान देते हैं। डाइट प्लान देने की वजह से वो जो कैलोरीज है वो मैनेज हो जाती है, क्योंकि अगर हमने कैलोरीज इंटेक ज्यादा किया है और उसको यूटिलाइज नहीं करते, कैलोरीज को बर्न नहीं करते, तो वो जाके डिपॉजिट होते हैं फैट में। लेकिन हम यहाँ पे आपको कैलोरीज कम करके दे रहे हैं, तो आपके कैलोरीज एक्सेस होंगे ही नहीं। यस, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, आपको एक्सरसाइज कराने का मौका देते हैं। यहाँ पे हम मॉर्निंग में आपको वर्कआउट के लिए बुलाते हैं। 20% वर्कआउट का रोल है, लेकिन ये 100% करना है आपको, क्योंकि कैलोरीज बर्न करने के लिए वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। डेली आपको कम से कम 30 मिनट्स वर्कआउट करना ही है। अगर ये आप करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कैलोरीज बर्न होते हैं। कैलोरीज जैसे बर्न होते हैं, ये फैट बर्न होता है। फैट हमारा कैसे बर्न होगा? तो CO2, जो हम वर्कआउट के बाद हमें पसीना आता है, उसमें से हमें जो सांस चढ़ जाती है, तो सांसों में से CO2 चला जाता है और पसीने से वाटर चला जाता है। तो इस वजह से हमारा फैट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये जानना है कि आपको डाइट प्लान जो दिया है वो सही से फॉलो करना है। आपको जो न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स, ये सभी अच्छे से यूज करना है, तो डेफिनेटली कैलोरी मैनेज होने के लिए, वजन कम करने के लिए हेल्प करेंगे। एंड जो वर्कआउट है वो हमारा फैट कम करने के लिए हेल्प करेगा, कैलोरी बर्न करके। ओके, अभी ये तो हुआ बेसिक। इसके बाद एडवांस क्या? अगर समझो कि मुझे ब्लड प्रेशर था, तो ब्लड प्रेशर अगर मेरा बढ़ रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो मुझे ये कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे कि LDL, जो LDL यानी कि एक फैट रहता है, कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप है, तो ये हमें कम मात्रा में आना चाहिए शरीर में। तो ये कम करने के लिए हमारे पास अमेजिंग न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ। तो ये हमारे LDL को कम कर देता है। LDL को कम करने की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए LDL काम कर रहा था, अभी वो LDL ही नहीं आ रहा है, वो कम हो रहा है शरीर से, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। राइट, तो आप ये लिख सकते हो, हर्बल लाइफ लाइन ये क्या करेगा? LDL को कम करेगा और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला कि LDL के साथ अदर भी कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहेंगे हम। तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमारे शरीर में फाइबर चाहिए। ये फाइबर क्या करती है? वो कोलेस्ट्रॉल को अब्सॉर्ब करती है। अब्सॉर्ब करने की वजह से वो खून से वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। तो ये फाइबर कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलता है हमें बीटा हार्ट से। तो आप ये सेकंड नाम लिख सकते हो, बीटा हार्ट। तो बीटा हार्ट, इसमें जो सोल्यूबल फाइबर है वो एब्जॉर्ब करेगा कोलेस्ट्रॉल को, और वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके फाइबर तो हमारे टॉयलेट से चला जाता है, उसके साथ वो कोलेस्ट्रॉल भी चला जाता है। राइट, तो हमारे खून में से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, अगर वो कोलेस्ट्रॉल चला गया तो हमारा खून जो गाढ़ा हो रहा था, तो गाढ़ा खून नहीं होगा। अभी खून वैसे ही पतला रहेगा। अगर खून पतला रहेगा तो अच्छी तरह से सर्कुलेट भी होगा, ब्लॉकेजेस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। या गुठली बोलते ना कि गुठलियां बनी है ब्लड वेसल्स पे, वो नहीं बनेंगे। अगर गुठलियां नहीं बनेंगी तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। हिंदी गुठलियां बोलेंगे हिंदी में, हम इंग्लिश में थ्रोम्बस बोलते हैं, ऐसा फॉर्मेशन नहीं होगा। राइट, और ये थ्रोम्बस और एक काम करता है, ये करता है वेरिकोज वेन्स। अगर ये गाढ़ा खून जो है, थ्रोम्बस बनते हैं, गुठलियां बनती है, तो हमारे ब्लड वेसल्स को वो ब्लॉक कर सकती है, वेरिकोज वेन बन सकता है। हमारे वेसल्स जो है वो बहुत सारे डायलेट हो जाती है। डायलेट होने की वजह से ये जो नीचे जो जमा हुआ था गंदा खून, जिसे हम बोले कि इम्प्योर ब्लड, ये हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, और वो वहीं पे जमा होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है ग्रेविटी के कारण। इस वजह से हमारे ब्लड वेसल्स फूल जाते हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? मोस्टली हमारी जो लेग्स है, हमारे जो पैर है, वो नीचे जो पैर का हिस्सा है वहां पे वो जम जाता है। पीछे की तरफ से हमें दिखता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है, वेन्स पर्टिकुलरली, ये बढ़ जाते हैं। वो टॉर्टस भी हो जाते हैं कि ये ज्यादा देर तक अगर बढ़ जाता है आगे जाके ये, तो उसका कलर भी बदल जाता है। वो ऐसे टॉर्टस यानी कि बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। उस वजह से उनका शेप बदल जाता है। जैसे वेसल ऐसे स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट, तो जैसे बाल कर्ली होते हैं वैसे ये वेसल्स कर्ली हो जाते हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। अगर ये बढ़ता ही रहा तो आगे जाके वहां पे अल्सर तैयार हो जाते हैं। अल्सर होने के बाद पैर सड़ने लगता है, गैंग्रीन हो जाता है। फिर मोस्ट ऑफ टाइम इसको कट भी करना पड़ता है अगर ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है वेरिकोज वेन्स। तो ये भी एक है। तो ये थ्रोम्बस हमें होने नहीं देना है। हमें अच्छे से हमारे पैरों की
तकलीफ को कम करना है, ये कैसे कम कर सकते हैं? मॉडरेट अमाउंट में आपको वर्कआउट करना है, आपकी कंडीशन, आपकी वेरिकोज वेन के हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। डेफिनेटली आपके कोच यहाँ पे बताएंगे आपको कितना मॉडरेट अमाउंट में वर्कआउट करना है, राइट? उसके बाद आपको ज्यादा